हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है और इसके चलते कुछ शेयर्स है उस पर हम लोग को भयंकर तेज़ी भी देखने को मिली। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अपने आर्टिकल के ऊपर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो अभी आगे हम डायरेक्ट अपने आर्टिकल के ऊपर एमपीसी जो कि हर 2 महीने में जिसका मीटिंग होता रहता है और ये फाइनेंशियल ईयर 21 का जो अभी चल रहा है उस पर दूसरा मीटिंग था। आज फर्स्ट जो मीटिंग था ये हम लोग को अप्रैल के महीने में होते हुए देखने को मिला था। तो जैसे कि शक्तिकांता दास जी जो हम लोग की आरबीआई के फ़िलहाल गवर्नर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया आज। तो जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि है जो रेपो रेट है वो हम लोग को 4% ही रहते हुए देखने को मिल रहा है और पहले भी ये 4% था, तो कोई चेंज नहीं इसमें। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो हम लोग को 3.3% में ही अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। इसमें भी कोई चेंज करते हुए देखने को नहीं मिल रहा। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पे कि जो बैंक है वो आरबीआई से लोन लेती है, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो ये है कि अगर बैंकों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो वो आरबीआई पे जमा कर देती है और आरबीआई जो है कुछ उस पे इंटरेस्ट देती रहती है। तो वो फ़िलहाल जो रिवर्स रेपो रेट है वो हम लोग को 3.3% देखने को मिल रहा है, और मतलब कोई चेंजेस नहीं है इन दोनों में। और साथ ही साथ जो बैंक रेट है और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ, इस पे भी हम लोग को कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा। और जो इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है, जैसे कि आरबीआई ने पहले प्रोजेक्शन किया था, जो हम लोगों का जो फ़िलहाल फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस पे हम लोग को पूरे साल भर का जो जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है, वो हम लोग को 10.5% शायद देखने को मिल सकता है, ऐसा आरबीआई का प्रोजेक्शन था। लेकिन फ़िलहाल जो कोविड का जो इशू चल रहा है पूरे देश में, जो सेकेंड वेव आ गया, उसके चलते तो हम लोगों को जो बिज़नेस जो रिवाइव होते हुए देखने को मिला था, फिर से मतलब उन सब में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता। तो इसके चलते आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन है उसको कम करके 9.5% कर दिया है पूरे साल भर का जो रियल जीडीपी है उसको। और साथ ही साथ ये जो अभी जो क्वार्टर चल रहा है, जून वाला क्वार्टर, अप्रैल मई जून, उस पर पहले आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया था कि जो जीडीपी है वो 26% रह सकता है, लेकिन उसको कम करके 18.5% कर दिया कोविड के चलते, क्योंकि पूरे इकनॉमी तो बहुत सारे जो सेक्टर है वो अभी भी लॉकडाउन में ही देखने को मिल रहा है। और जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है वो हम लोग को 5.1% ही रखते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक कह सकते हैं कंफर्टेबल रेंज है। उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो एमपीसी का जो मेन मैंडेट है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से लेके 6% के बीच में रहना चाहिए। और अभी कितना देखने को मिल रहा है? अभी हम लोग को 5.1% देखने को मिल रहा है। तो आरबीआई उसी हिसाब से जो है अपना पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो आरबीआई को फ़िलहाल कोई चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस फ्रंट में, इन्फ्लेशन के फ्रंट में। और यहाँ देख सकते हैं कि आरबीआई ने ये भी कहा, जो शक्तिकांता दास जी है, कि जो ग्लोबल हम लोग को डिमांड है वो भी हम लोग को धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बहुत सारे जो कंट्री है या फिर गवर्नमेंट है, जो बैंक है, वहाँ से हम लोग को स्टिमुलस जो मतलब कह सकते हैं लिक्विडिटी पुश करते हुए देखने को मिला। और जो धीरे धीरे जो वैक्सीनेशन होगा तो हम लोग को जो डिमांड है ग्लोबली वो भी हम लोग को इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगा। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, वो फ़िलहाल आरबीआई के पास 600 बिलियन के आसपास होते हुए देखने को मिला, जो कि एक कह सकते हैं कि बहुत मजबूत साइन है इकनॉमी के लिए। और यहाँ जो अनाउंसमेंट है इसी के चलते जो है हम लोग को कुछ शेयर्स में बहुत भयंकर तेज़ी देखने को मिली। और वो ये है कि आरबीआई ने 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी या फिर लोन देने के लिए अनाउंसमेंट किया। और कौन से सेक्टर के लिए? जैसे कि होटल हो गया, सैलून हो गया, क्योंकि ये सब कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, मतलब ये सब चीज़ें तो ऐसा है नहीं कि आप डिजिटली कर लेंगे, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर हो गया। जैसे कौन कौन से सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी अनाउंस किया आरबीआई ने? जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, टूरिज़्म हो गया, जो एविएशन एंसिलरी हो गया, और यहाँ कार रिपेयर सर्विस हो गया,
और साथ ही साथ जो स्पा हो गया, ब्यूटी सैलून, तो जो ये सब सेक्टर्स है इसके लिए आरबीआई ने 15,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी है वो अनाउंसमेंट किया। तो इसके चलते कुछ शेयर्स में हम लोग को भयंकर तेज़ी भी हम लोग को देखने को मिली, वो हम लोग आखिर में देख लेंगे। और यहाँ आरबीआई ने जीसेप 2, ये पहले हम लोग को जीसेप 1.0 भी होते हुए देखने को मिला था कुछ महीने पहले, आई थिंक शायद 2-3 महीने पहले। तो आरबीआई ने फ़िलहाल जीसेप भी अनाउंस किया और इसके चलते हम लोगों को 40,000 करोड़ का, इसको एक तरह से आप इसको बॉन्ड भी कह सकते हैं, तो इसका जो ऑपरेशन है 40,000 करोड़ का वो भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बने रहने की जो चांसेस है वो ज़्यादा है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो सिडबी से रिलेटेड। सिडबी मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो लोन प्रोवाइड करती है, तो उस पर आरबीआई ने 16,000 करोड़ का लिक्विडिटी अनाउंसमेंट किया, जो कि हम लोग को एमएसएमई जो हो गया, मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हो गए, उस पर हम लोग को 16,000 करोड़ का जो लोन है वो अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिला। तो इसके चलते जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से वो मतलब अपना जो इकनॉमी है या फिर बिज़नेस है वो फ्यूचर में आगे बढ़ा सकती है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आरबीआई की जो एमपीसी है वहाँ से। तो इसके चलते हम लोग को जो शेयर्स में जो तेज़ी है वो भी देखने को मिली, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि आज 5% की तेज़ी, कौन सा शेयर है, ताज जो जीवी के होटल रिजॉर्ट से रिलेटेड है, इस पर हम लोग को 5% की तेज़ी देखने को मिली। और जो नेक्स्ट शेयर है वो है HLV लिमिटेड, इस पर भी हम लोग को 20% मतलब अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। HLV ये भी होटल टूरिज़्म से रिलेटेड ही काम करते हुए देखने को मिला है। और जो नेक्स्ट शेयर है वो ये है EIH लिमिटेड, ये भी हम लोग को होटल रेस्टोरेंट इसी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलेगा। ये ओबेरॉय जो ग्रुप है, बहुत बड़ी ग्रुप है, उसी का एक सब्सिडरी है। और जो नेक्स्ट शेयर है एशियन होटल्स, इस पे भी हम लोग को अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जैसे कि एशियन होटल्स यहाँ आप देख सकते हैं 20% भी की तेज़ी। तो आखिर में यही कहना चाहता है कि आज जो शेयर्स है जिस पे तेज़ी देखने को मिली, इसके चलते आप ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके कल ही निवेश कर दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये सब न्यूज़ के चलते बस शेयर भाग गया। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे ये सब सेक्टर्स का, वो बहुत मतलब ख़राब है, लॉसेस में है कंपनी। तो ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है, आप खुद से पहले स्टडी कीजिए फिर जाके आप डिसीजन लीजिए। ब्लाइंडली ऐसा जाके बस न्यूज़ के चलते इन्वेस्ट नहीं करना है आपको शेयर में जाके। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।